नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि राहु एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 11वां भाव, एकादश भाव। 11वां भाव हमारे जीवन की ओवरऑल इच्छा पूर्ति की बात करता है। आपके जीवन में जो इच्छाएं आपने बनाई हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी 11वें भाव से पता लगता है। अगर कई ग्रहों का संबंध बनता है 11वें भाव से, यानी उन ग्रहों के विषय के जो संबंध है वो अगर 11वें भाव से बन रहे हैं तो इस इंसान की इच्छा पूर्ति में कोई कसर फिर नहीं रह जाती। 11वें भाव में प्राय करीब करीब सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। वो अलग बात है कि जो इससे संबंधित जो हमारे फिजिकल रिलेशनशिप हैं, जो हमारे या हमारे संबंधी हैं, उनको ये परेशान करता है। क्लियर हो गया? या जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको दिक्कत कर सकता है। जैसे घुटने से निचला हिस्सा, अगर यहाँ जुगलबंदी बनती है कुछ गलत ग्रहों की, तो फिर ये घुटने के निचले हिस्से में परेशानी का कारण बन सकता है। अभी यहाँ वृश्चिक राशि जो एक जल तत्व राशि है और ब्राह्मण वर्ण राशि मानी जाती है, वहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु का इस राशि के साथ मैच नहीं होता है नेचर का, लेकिन मटेरियल गेन के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि भाई सपोर्टिव है। अगर मंगल सुखद अवस्था में है, मंगल जैसे एक्सेल कर जाता है यहाँ बैठा हुआ है, तो आदमी अपने आप से अपने बल से ही अपनी आय के साधन जोड़ लेता है। जहाँ तक बात राहु के वहाँ बैठने की, तो एकादश भाव से संबंधित यानी आय से संबंधित या इच्छा पूर्ति संबंधित कोई ना कोई गुप्त संकट, गुप्त कलेश आपको रहेगा, गुप्त कष्ट आपको रहेगा, जो आप ज़्यादा शेयर भी नहीं, क्योंकि राशि बड़ी गुप्त मानी जाती है। वैसे भी जो मकर लग्न वाले होते हैं अपने इनकम सोर्सेस को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं। कोई भी आप कुंडली देखें, 8 नंबर जहाँ पड़ेगा ये अपने उस विषय को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अष्टम भाव पड़ रहा है, मतलब 8वीं राशि पड़ रही 6ठे भाव में, तो शत्रुओं, ऋणों, लोन के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। यहाँ पड़ता है जैसे मेष लगन में यहाँ पड़ता है 8 नंबर, तो वो अपने लैंगिक विषयों के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, गुप्त रखते हैं। ससुराल पक्ष को भी ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं, शांत रखते हैं। क्लियर होगा? इससे संबंधित जो भी विषय होगा उसको प्राय गुप्त रखने का काम करता है। और राहु की यहाँ सेटिंग कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ संबंधों को कमजोर करता है। मित्रों, जो आपके प्रिय मित्र हैं, वो भी दूरी बना लेते हैं। अब दूरी बना लेते हैं, हाउस डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अगर मंगल बहुत मजबूत अवस्था में है तो दूरी बनाने के बावजूद भी मतलब मित्र जानते हैं यार ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं, उसके बावजूद भी आपसे संबंध नहीं तोड़ते हैं। जब कभी भी मिलते हैं पूरे जोशो खरोश से मिलते हैं। वही हाल आपके बड़े भाई बड़ी बहन का है। अगर मंगल जो इस घर का मालिक है वो मजबूत अवस्था में है तो घर को बचाए रखेगा, लेकिन राहु यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। फिर देखते हैं राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5। राहु यहां बैठकर दूसरी जल तत्व राशि मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध तल कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। आपके बाजू कंधे कमज़ोर करेंगे। क्लियर? कंधों में चोट लग सकती है, लेकिन ये चोट ज़्यादा प्रभावशाली नहीं या कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं लाएगी अगर बृहस्पति मजबूत होकर इधर कर्क राशि में बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, या धनु राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएं। अगर बृहस्पति भी कमजोर है तो कहीं ना कहीं कंधों पे चोट लगना, उससे भारी नुकसान होना। क्लियर? भाई बहनों से परमानेंटली अलग रहना, ये सब बातें दिखाई देती हैं। तो बृहस्पति का सपोर्ट नेट रिजल्ट को पॉजिटिव साइड ले जाता है। आहार नाल, सांस की नली में इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन, इससे अनावश्यक कफ बन सकता है इस हिस्से में। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं करते हैं, 8 9
तीसरी जल तत्व राशि कर्क राशि को प्रभावित करेगा। कर्क राशि बाय डिफॉल्ट आपको पता है हमारे मेष लग्न में हमारे घर की बात करता है, घर के सुख को कम करेगा। अगर कहीं ये भी प्रभावित हो जाता है नेगेटिवली, निश्चित रूप से आपका मकान का सुख आपको कम मिलेगा। आपके पार्टनर को कष्ट देगा। अगर चंद्रमा एक्सेल्ड करके यहां आ जाता है, कष्ट होगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर का मालिक बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। यहां याद रखिए, अगर दृष्टि का परिणाम सिटिंग से कम होता है, राहु का यहां बैठना ज्यादा कष्टकारी हो सकता है प्रेम संबंधों के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए, आपके पार्टनर के लिए। लेकिन दृष्टि का दुष्परिणाम इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। वो अलग बात है कि राहु यहां बैठकर जो रिदम है जल तत्व, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो भी जल तत्व संबंधित विषय होंगे जातक के, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं भी कोई भी आप चीज़ रखते हो, सील जाता है, वो गीला हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस हो जाता है, ये देखा जाता है। तो कुल मिला के जो इतनी पॉजिटिव राशि मानी जाती है या एक भाव माना जाता है, 11वां भाव, वो भाव भी हमें बहुत अच्छे ज़्यादा फल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि राहु की वृश्चिक राशि से अच्छी तनातनी है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।